ओम गणपते नमः। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोकी भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताये, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहनि पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि कर्म जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तई काला, जे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेले जयमाल। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इस समय तो बड़े भारी शोभा और विशाल और सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरु अति भाई। मोरे हित हरिसम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन्नते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करह कृपा करी हो सहाई। आपन अति आरती कही कथा सुनाई, करह कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी में बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई परम हित नाथ नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन हमार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। एक विधि हित तुम्हारा मैं ठयो, कही अस अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके।
ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनावकर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धजकर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दिन कुरु बन जाय बखाना। सो चरित्र लख काहु न पावा नारद जानि सब श्री नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे ता दुई रुद्र गण ते जान सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाहि हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो विप्र वेश गति लखै न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद सुनाई नीक दिन हरि सुंदरताई। रीझि राजकुमारी छवि देखी इन्हीं भरहि हरि जान विषेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए हसई शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी समझ न परे बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी वाणी सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहुन लखा सो चरित विशेखा सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर ते ही देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राज मराल। देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसरी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद भूली सो दिश तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई देखी दशा हर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। तब नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धन्य तनु तह गयो कृपाला कुंवरी हर्ष में लेव जय माला। दुल्हनी लय गए लक्ष्य निवासन नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी। मणिगिरी गई छोटी जिंगनु गाठी। मुनि अति विकल मोह मति नाठी। मणिगिरी गई छोटी जनु गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही तो भागे भय भारी बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा तिनहि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे।
मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम्हा कपटी पापी दो, हसे हम ऐसो ले फला बहुरी हसे मुनि को। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।